टीएलसी, इसका फुल फॉर्म थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब इसके अंदर हर क्रोमेटोग्राफी की तरह मोबाइल फेज और एक स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज। अब मोबाइल फेज जो होता है वो लिक्विड होता है, ये तो आपको पता ही है। लिक्विड मतलब इसके अंदर हम सॉल्वेंट का यूज करते हैं, जो हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर देखा था कि उस ग्लास, जो भी ग्लास का चेम्बर है उसमें सॉल्वेंट फिल आउट किया जाता है। तो जो स्टेशनरी फेज है वो इसके अंदर सिलिका जेल। अब सिलिका जेल किस तरह से यूज किया जाता है, टीएलसी के अंदर हम जो भी प्लेट्स होती है, ये ग्लास प्लेट, टीएलसी प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो ग्लास प्लेट्स है, ये जो ग्लास प्लेट है इसके अंदर, तो इसे क्या करते हैं हम, जो भी सिलिका जेल है वो यहां पर लगा देते हैं, सिलिका जेल फिल आउट किया जाता है और उसे ड्राई होने के बाद ये प्लेट रेडी हो जाती है। अब इसे क्या करते हैं हम, जो भी चेम्बर हमने पढ़ा था, एक चेम्बर है, चेम्बर के अंदर क्या करेंगे, ये जो ग्लास प्लेट है, ग्लास प्लेट रख देंगे और इसमें जो भी सॉल्वेंट है वो फिल आउट कर देंगे। ग्लास प्लेट के अंदर जो सॉल्वेंट है वो फिल आउट कर देंगे, ये दिख रहा है आपको, ये सॉल्वेंट। और ये जो ग्लास प्लेट है उसके ऊपर हम बेस लाइन बना देंगे, यहाँ पर एक बेस लाइन बना देंगे। और एक बात याद रखना, ये जो बेस लाइन बनाती है वो पेंसिल से बनाई जाती है। पेंसिल से क्यों बनाई जाती है, अगर इसके डीप होने के बाद अगर कैपिलरी रिएक्शन होती है तो जो भी वो सॉल्वेंट है वो उसमें ग्लास प्लेट्स में पास आउट होगा, ऊपर की डायरेक्शन में पास होगा, यहां से इस डायरेक्शन में पास होगा। तो जो भी इंक होगी, पेन यूज किया तो उसकी इंक होगी, वो वहां पर पूरे मूव आउट करेगी और वो कलर कॉम्बिनेशन हट जाएगा। इसलिए इसे हम पेंसिल यूज करते हैं, ठीक है। ये जो भी पेंसिल से हम मार्क आउट करते हैं ये 1 सेंटीमीटर तक का डिस्टेंस होता है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे हम, जो भी हमें जो मॉलिक्यूल है जिसका सेपरेशन करना है, प्यूरिफिकेशन करना है, वो यहाँ पर फिल आउट करेंगे। 1 2 आपको जितने मॉलिक्यूल्स का सेपरेशन करना है वो आप उतना लोड कर सकते हैं। अब क्या होगा, कैपिलरी रिएक्शन होने के बाद ये जो मॉलिक्यूल है वो रन आउट करेगा और मान लीजिए यहाँ पर पहुंच गया, ये यहाँ पर पहुंच गया, तो हम देखते कि कंसीडर कर लीजिए ये ए और ये बी। तो इससे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आरएफ वैल्यू होती है। आरएफ वैल्यू मतलब रिटार्डेशन फैक्टर। अब आरएफ वैल्यू की रेंज 0 to 2 एक नॉर्मल रेंज होती है आरएफ वैल्यू की। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आरएफ इज इक्वल टू, अब ये जो ए मॉलिक्यूल है जिसका डिस्टेंस जितना कवर किया है इसने, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। तो इसी तरीके से हम आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से आप आरएफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बात, जो भी ये जो मॉलिक्यूल यहां से यहां पर पास आउट हो रहे, तो जो नीचे का, मान लीजिए यहां पर जो मॉलिक्यूल होगा, एक मॉलिक्यूल होगा, तो इसकी जो पोलैरिटी होगी वो हाई होगी, हाई पोलैरिटी। और यहां पर जो मॉलिक्यूल होगा इसकी पोलैरिटी लो होगी, लो पोलैरिटी मॉलिक्यूल। तो जिस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी हाई है वो ज्यादा पास आउट नहीं हो सकता, और जिस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी सबसे कम है या लो पोलैरिटी है तो वो ज्यादा से ज्यादा पास आउट होगा, इस डायरेक्शन से पास आउट होगा। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, जो भी ये जो मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स अगर मान लीजिए कोई ड्रॉबैक आ गया परफॉर्म करते वक्त, किसी ने क्या किया कि जो भी हमें सैंपल लोड करना है वो ओवरलोड हो गया। अगर ओवरलोड हो गया तो क्या होगा, जो भी ये डॉट्स, जो कलर डॉट्स दिख रहे हैं आपको, तो ये फॉर्म नहीं होंगे, डायरेक्टली एक लाइन फॉर्म हो जाएगी, यहाँ पर एक ऐसी लाइन फॉर्म हो जाएगी। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो भी सैंपल हमें प्यूरिफिकेशन और सेपरेट करना था, जो भी पर्टिकुलर सैंपल हमने लिया है वो जो सेपरेट करना था उसका ओवरलोड हो गया। ओवरलोड होने की वजह से पर्टिकुलर आपको डॉट्स दिखाई नहीं देगी। बस ये ड्रॉबैक्स ये इस क्रोमेटोग्राफी के अंदर आ सकता है। अब ये प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद इसका विजुअलाइजेशन करते हैं। अब विजुअलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, पहला तो यूवी विजुअलाइजेशन, यूवी विजुअलाइजेशन। अब ये यूवी विजुअलाइजेशन कैसे करेंगे, ये जो भी प्लेट है, जो ग्लास प्लेट्स हमने लिया है वो
आप निकालेंगे तो उसके बाद यूवी विजुलाइज कर सकते हैं। तो यूवी विजुलाइजेशन सिर्फ पॉलीफिनॉल्स के लिए किया जाता है। और उसके बाद हम एसिड ट्रीटमेंट दे सकते हैं इसे। ये जो प्लेट है इसको एसिड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एसिड ट्रीटमेंट देने के बाद क्या करेंगे, इसे हम एसिड के अंदर डिप करेंगे। ये जो भी सिलिका जेट अप्लाइड की हुई जो ग्लास प्लेट है इसे हम एसिड में डिप करेंगे। एसिड में डिप करने के बाद उसे ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद हमें उसके ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स दिखाई देंगे। अब वो ब्राउन कलर से स्पॉट हम उसका मेजरमेंट ले लेंगे और आरएफ वैल्यू से उसका जो भी रिटार्डेशन फैक्टर है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम नीनाइट्रीन से भी इसे ट्रीटमेंट देते हैं। नीनाइट्रीन, अब नीनाइट्रीन की ट्रीटमेंट कब देंगे, जब इसके अंदर हम अमाइनो एसिड का सेपरेशन करेंगे। अमाइनो एसिड का प्यूरिफिकेशन करने के लिए इसके अंदर हम नीनाइट्रीन का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी के लिए आपको तो पता है, यूवी विजुलाइजेशन के लिए पॉलीफिनॉल्स के लिए यूवी विजुलाइजेशन एसिड ट्रीटमेंट हम देंगे तो उसे ड्राई करना होगा। और इसे ड्राई करने के लिए मतलब जो एसिड ट्रीटमेंट देती है इसे ड्राई हम ओवन के अंदर भी कर सकते हैं, हॉट एयर ओवन के अंदर कर सकते हैं या फिर एयर ड्राई कर सकते हैं। आप किसी तरह से जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी सैंपल होगा उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। और तीसरा हमने देखा है कि नीनाइट्रीन एक डाई है, इसके इस्तेमाल से हम जो भी अमाइनो एसिड का अगर सैंपल होगा तो उसका सेपरेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।